श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। मित्रों, हमारा राशिफल पूर्ण रूप से सटीक होता है और जो भी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो बातें पूरी तरह से आपके जीवन के साथ मैच करेंगी और वर्तमान समय में आपके जीवन में भी इसी प्रकार की स्थिति आप अनुभव कर रहे हैं और जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके साथ मैच होगा। किंतु फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती हैं और वो वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं तो ऐसे में सबको वो नहीं बताई जा सकती है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। अगर आपके पास ये डिटेल उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत अगर आपको कोई भी समस्या है या परेशानी है लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में, तो निसंकोच होकर के आप दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। अब बात करते हैं कि नवंबर महीने में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में स्थित रहेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को होगा और 16 नवंबर 2024 से सूर्य आपके वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे आपके तृतीय भाव में। इसके अलावा इसी भाव में बुध की भी मौजूदगी रहेगी और बुध और सूर्य से बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। शुक्र 7 नवंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में संचरण करेंगे आपके तृतीय भाव में। शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे स्वराशिगत, राहु आपके मीन राशि में रहेंगे, गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, मंगल आपके नीच अवस्था के रहेंगे दशम भाव में और केतु द्वादश स्थान में रहेंगे आपके कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी नवंबर 2024 में। मित्रों, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके लव रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति दिख रही है। आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, ईगो क्लैश दिख रहा है और नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है। इसके साथ साथ आपके पार्टनर जो है वो ब्रेकअप कर चुके हैं या आप दोनों के बीच में रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास दिख रही है और इस समय में आप फोनिकली बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और इस समय में आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लॉक कर दिया है। इस समय में अगर आप उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो वो इग्नोर करते हैं आपको। चिड़चिड़ापन, गुस्सा उनके भीतर देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आप प्रयास कर रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, पहले के जैसा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सामने से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हालांकि मित्रों, अगर पिछले कुछ समय में देखा जाए तो शुरुआती समय में जो प्रेम जीवन आपका रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है।
पहले बहुत ही कॉपरेट आपके जो पार्टनर थे वो बहुत तालमेल के साथ आपके साथ आगे बढ़ रहे थे, काफ़ी अच्छा कॉपरेशन था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनके अंदर बदलाव देखने को मिला, आपको नेगेटिविटी देखने को मिली और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी इसमें इंटरफेरेंस दिख रहा है, क्योंकि राहु की स्थिति पिछले कुछ समय से खराब है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। हालांकि यही पार्टनर जब आपको मदद उनको चाहिए होती थी तो हमेशा आपको याद करते थे और आप हमेशा उनकी मदद भी करते थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर तरह से आप उनके साथ जुड़े रहते थे और कभी आपको ऐसा एहसास भी नहीं होता था कि ये एक दिन इस तरह की बातचीत भी आपके साथ करेंगे या इस तरह से दूरी बनाएंगे। मित्रों, क्या ये जो स्थिति वर्तमान में चल रही है, क्या ये नवंबर के महीने में भी रहेगी? क्या ये स्थिति नवंबर के अंत तक चलेगी या आपका रिश्ता ऐसा ही आगे रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में एक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, नवंबर के महीने में परिवर्तन दिख रहा है और नवंबर के महीने में काफ़ी अच्छे ग्रहों की स्थिति होने के कारण से आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, अच्छा कम्युनिकेशन दिख रहा है, अच्छा तालमेल दिख रहा है और एक दूसरे के प्रति समन्वय, सामंजस्य, तालमेल जो है वो बहुत बढ़िया दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर भी प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है इस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा है, तकलीफ बढ़ी है, गुस्सा बढ़ा है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है और आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जॉब करते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, खाना पान पीना अच्छे से ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, नींद अच्छे से नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस समय में आपके जीवन में चल रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा संभलना होगा, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीनी होगी और कहीं ना कहीं पेशेंस रखना है मित्रों, क्योंकि पेशेंस से ही अब आप देखेंगे कि आगे धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि जैसे ही आपका 20 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप 100% होता हुआ मुझे दिख रहा है। पार्टनर जो है वो खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, खुद से आमने सामने की मुलाकात करेंगे और उससे पहले मित्रों नो कांटेक्ट सिचुएशन जो वो ख़त्म हो जाएगी। पार्टनर की ओर से आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक लिस्ट से हटा दिया जाएगा और खुद संपर्क करेंगे, वो आपके साथ खुद बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ईगो क्लेश और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी का इसमें इंटरवीन है, इंटरफेरेंस है, वो भी अब समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं उनके या उनके कोई रिलेटिव्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए बुरा बोलते हैं, उनको आपके लिए भड़काते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों का जाने का भी योग पूरी तरह से बना हुआ है और ये 16 नवंबर 2024 के बाद संभव होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी इंसान होंगे वो ज़रूर चले जाएंगे और ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि थर्ड पार्टी जाने से आपके जो पार्टनर हैं उनको फिर से आपकी याद आएगी, फिर से आपके लिए अच्छा लगेगा उनको और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की वो कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, क्योंकि मैरिड लाइफ में वर्तमान समय में मित्रों छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, ये तालमेल में कमी दिख रही है मुझे। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं संतोष नहीं है, जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में संतोष होना चाहिए या सुख होना चाहिए या परिवार के साथ एक जुड़ाव होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक तालमेल होना चाहिए और एक दूसरे की मन की बातें एक दूसरे के साथ आप साझा करें या कहीं पे घूमने जाएं या कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्यार करें, तो वो सुख कहीं ना कहीं इस समय में दिख नहीं रहा है और आपकी वाइफ जो है वो आपको छोड़ करके जा चुकी हैं। तो ऐसे में आपकी वाइफ जो वो 28 नवंबर 2024 के बाद वापस लौटती हुई दिख रही हैं और अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है या हमेशा वो गाली देते हैं, आपको मारते हैं, पीटते हैं, गलत बोलते हैं, ताने मारते हैं, तो ऐसे में 28 के बाद जैसे ही आपका समय शुरू होगा उसके बाद ये जो हस्बैंड है उनका भी साथ सहयोग आपके जीवन में बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या
किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से यदि आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, मनभेद हैं या लड़ाई झगड़े हैं, वो भी पूरी तरह से ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं 28 नवंबर 2024 के बाद। अगर आपकी वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स या किसी अन्य रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, सास, ननद, जेठानी, देवरानी के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किचन से लेकर बेडरूम तक की छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसको लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं मित्रों। हालांकि एक बार ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, बातचीत करें, हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। इसके अतिरिक्त अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो केस ख़त्म होता हुआ दिख रहा है इस महीने के अंत तक, या इस महीने के अंत तक कोई उसका फैसला आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए ये महीना बहुत ही दुर्लभ भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही अच्छा मानूंगा मैं। और आप देखेंगे जैसे ही 17 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं। 17 नवंबर के बाद आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। 17 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे या किसी आप पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ से किसी के साथ मुलाकात आपकी हो सकती है। और कहीं पे कोई टूर ट्रैवल करते हैं इस समय में तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। फोनिकली आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी रिलेटिव रिश्तेदार के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरुआत में एक दोस्ताना तरीके से आप बातचीत करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे आने वाले समय में रिलेशनशिप में बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि आपकी एक्स पार्टनर जो हैं वो इस समय में वापसी का रुख अपना सकते हैं और कहीं ना कहीं एक्स पार्टनर के साथ फिर से आपके रिलेशन आगे बढ़ सकते हैं, या ये कहें कि एक्स जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं इस समय में कि आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आए। और 19 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद एक्स की वापसी हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि इस समय में वो आपके जीवन के बारे में जान रहे हैं, इस समय में वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, इस समय में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनको आपके बारे में जानकारी चाहिए और कहीं ना कहीं वो जानकारी उपलब्ध भी करवा रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं इस समय में या किसके साथ आप रिलेशनशिप में। तो ऐसे में इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है वो उनको प्रभावित कर रही हैं और कहीं ना कहीं उस तरफ वो आगे बढ़ भी रहे हैं और वो चाहते हैं कि फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में बढ़ा जाए। और वही वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ बातचीत करे, आपके साथ अच्छे से रिश्ते में आए या शादी करे, विवाह करे, जैसे ही 24 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे मित्रों की वन साइड लव जो लोग करते हैं उनका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा और सामने वाले इंसान की रुचि, इंटरेस्ट भी आप में बढ़ेगा और आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर शादी को लेकर के बातचीत आपकी आगे पक्की हो सकती है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे कि ये जो महीना रहेगा 20 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो उससे निजात अब आपको मिलेगी, बेबी कंसीव ज़रूर होगी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसके बाद संतान सुख भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव 22 नवंबर 2024 के बाद मिलते हुए दिख रहे हैं और 22 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद बातचीत आपकी शादी को लेकर के पक्की हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी समय में आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकती है या पहले रोका या एंगेजमेंट कहीं पे हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है अगर आपकी इच्छा है तो। इसके अलावा लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज में वर्तमान समय में समस्या देख रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पार्टनर आपको हमेशा ये कहते थे कि वो आपके साथ विवाह करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, शादी को लेकर के घर वालों को मनाएंगे, कहीं ना कहीं इस समय में वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी उन्होंने किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय में ये बोल रहे हैं कि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या वो खुद नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं।
तो लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है मित्रों, तो वो 27 नवंबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। 27 नवंबर 2024 के बाद आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। 27 नवंबर 2024 के बाद आपके परिवार वाले या उनके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो वो निश्चिंत रूप से मानेंगे। कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और ये समय में मित्रों आप देखेंगे कि आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं 25 नवंबर 2024 के बाद। 25 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, वो जो वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात जो आगे हो सकती है या बातचीत का सिलसिला वहाँ पे आगे बढ़ सकता है। अगर पहले से किसी के साथ आप बातचीत करते हैं या आप चाहते हैं कि उनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आएँ, तो अगर अभी तक ये संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो नवंबर का 26-27 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद ये संभव होता हुआ दिख रहा है। ये हालांकि आपके कहीं नज़दीक रिलेशन में भी आप किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं या फिर आस पड़ोस में इस तरह की स्थिति दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप देखेंगे कि पहले से अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है मित्रों, तो उनके जीवन में मैं दिक्कत देख रहा हूँ। इस समय में आपस में मनभेद और लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाता है, या किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो दिक्कत और परेशानी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले से हैं उनके जो जीवन में हैं, वो 23 नवंबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। फिर से आपका पैचअप हो सकता है, फिर से रियूनियन हो सकता है, और जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है वो सही होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लाइफ में भी किसी इंसान की दस्तक होगी। और ये 18 नवंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो उसके बाद किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या शादी को लेकर के बातचीत आपकी पक्की हो सकती है, या आप अगर पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में आपको जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो रहा है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा और असमंजस्य वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है, ये 28 नवंबर 2024 तक चलेगी, और उसके बाद फिर ठीक होता हुआ आगे आपका रिश्ता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशिफल नवंबर 2024 का। मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में अगर आप के कोई समस्या है तो निसंकोच हमें दिए गए नंबर पे संपर्क करें, आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, हम विस्तार से आपको बताएंगे। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। आपके साथ जो भी बातचीत होगी वो किसी भी तरह से किसी के साथ हम रिवील नहीं करेंगे, और जो भी बातचीत होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।